साथ ही प्राण ऊर्जा चिकित्सक हैं। इसके साथ-साथ एक योगा थेरेपिस्ट की भूमिका में लगभग 20 वर्षों से आप समाज सेवा कर रहे हैं और नियमित आपकी कक्षाएँ लखनऊ में चलती रहती हैं और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में आपने कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया है। आज का जो विषय है वो हमारे बीच में डिटॉक्सिफिकेशन का विषय आप लेकर के पधारे हैं, जैसा कि हमने निवेदन किया था। और पेशे से आप एक ट्रेंड एडवोकेट भी हैं और आप प्रैक्टिशनर भी हैं, फिलहाल कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं और जो समय बचता है उस समय में समाज सेवा के रूप में वो योग को लोगों तक पहुंचाने का। तो आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है शरद जी, आज के इस वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म पर। और प्यारे दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहब जो आज चीज़ें आपको बताएँ उपयोगी सिद्ध होंगी। तो कॉपी पेन आप साथ में लेके ज़रूर बैठें, ताकि आज के इस मंच का लाभ आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन है आपका आज के इस वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म पर। माइक ओवर टू यू मैम। ओके, नमस्कार डॉक्टर साहब आपका और सभी दोस्तों का, सभी भाई-बहनों का मेरा प्रणाम। बहुत विषय भी अच्छा है और प्लेटफ़ॉर्म भी बहुत अच्छा है और बहुत मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं अपने ईश्वर को याद करके और इस आपको एक जानकारी के साथ देना पसंद करूँगी कि डिटॉक्स थेरेपी है क्या? तो आज का सेशन डॉक्टर साहब ने तो ओपन कर ही दिया है, तो मैं तो सिर्फ अपने ईश्वर को याद करूँगी एक बार, कि वो मुझे प्रेरणा दे और आप तक मैं अच्छा मैसेज पहुँचा पाऊँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डिटॉक्स थेरेपी क्या है? डिटॉक्स थेरेपी क्यों करनी चाहिए? हम इतने सारे रोगों से परेशान होते हैं, बट हमें ये पता ही नहीं है कि डिटॉक्स थेरेपी डिटॉक्स भी कहा जा सकता है और हम इसको बहुत ईज़ी वे में कर सकते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि डिटॉक्स है क्या, व्हाट इज डिटॉक्स। और डिटॉक्स हमारी बॉडी में जिस तरीके से हम एक कार को चलाते हैं और कार को सर्विसिंग देते हैं, गैराज जाती है कार, बिल्कुल उसी की तरीके से हमारा शरीर होता है। अगर हम अपने शरीर को सर्विसिंग नहीं देंगे तो हमारे जो यंत्र हैं या हमारे जो ऑर्गन्स है वो कैसे काम करेंगे? उनको ऑयलिंग नहीं कर पाएँगे, वो ऑयलिंग नहीं दे पाएँगे, जैसे कार को ऑयलिंग करते हैं, जैसे कार की सफाई करते हैं, तो उसी तरीके से उन यंत्रों को चलाने के लिए जिस तरह हम मेहनत एक कार पे करते हैं, एक गैराज की कार पे करते हैं, एक स्कूटी पे करते हैं, बहुत सारे जो हमारी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, जस्ट लाइक हमारी बॉडी है। हम बॉडी को भी अगर ऑयलिंग नहीं करेंगे, सर्विसिंग नहीं करेंगे, तो हमारे उस शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स कैसे फंक्शन करेंगे? तो उसकी एक प्रक्रिया है डिटॉक्स। नेचुरोपैथी में डिटॉक्स प्रक्रिया के चलते हम बहुत असाध्य से असाध्य रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। और पहली बात तो हो ही ना, हम ऐसा क्यों करें कि हम रोगी हो जाएं और हम उसके बाद इसको सोचें। तो हम पहले से ही कर सकते हैं और उसमें भी कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। आप स्वस्थ हैं, फिर भी अगर आप साल भर में एक बार डिटॉक्स करेंगे तो आपकी बॉडी साल भर तक के लिए एकदम परफेक्ट हो जाती है। तो सर्विसिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है? क्योंकि आज का जो बढ़ता प्रदूषण है, हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी है, वातावरण में इतना ज़्यादा वायरस है, इतने अति सूक्ष्म कीटाणु हैं, जो और सबसे ज़्यादा प्रकृति के विरुद्ध जो हमारा खान-पान है। खान-पान, ये सारी चीज़ें हमारे आंतरिक अंगों को कहीं न कहीं खराब कर देता है। यहाँ पर हमें डिटॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। यदि इसी डिटॉक्स को हम यूज करें और हम अपने आंतरिक अंगों से इन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाए, तो हम अपने ऑर्गन्स को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी लाइफ हमारे पास भगवान ने दी है हमको, मतलब एक लंबी लाइफ का दी है। हमारे ऑर्गन्स 400 साल के लिए बने हुए हैं। एक हृदय की लाइफ भी 400 साल है, बट हम क्या करते हैं उसको 50 से 60 साल, बल्कि आजकल तो छोटे-छोटे बच्चों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम कैसे करें और क्या करें? ये समस्याएँ कैसे ठीक हों? ज ना अगर डिटॉक्स आप करते हैं तो 90% तो हमारे रोग अपने आप खत्म हो जाते हैं और हम 100% रिजल्ट पाने के लिए
थोड़ा सा एक ट्रेंड व्यक्ति के अंडर में हमें डिटॉक्स लेना चाहिए। वैसे कुछ यहाँ पे मैं कॉमन डिटॉक्स आपको बताऊंगी भी, आप कर भी सकते हैं। इससे हम गंभीर रोगों में भी रिजल्ट अच्छे ले सकते हैं। आंतरिक अंगों से टॉक्सिन्स निकालने की प्रक्रिया ही डिटॉक्स कहलाती है। अब ये डिटॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, हम ये भी जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, 3 प्रकार से डिटॉक्स कर सकते हैं हम अपनी बॉडी का। एक तो नॉर्मल डिटॉक्स होता है जो आप करते रहिए, हर सीजन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। एक होता है लीवर डिटॉक्स, एक होता है किडनी डिटॉक्स। तो लीवर डिटॉक्स को हम लोग मास्टर डिटॉक्स कहते हैं, जिसकी एक बाकायदा एक डोज होती है, एक टाइम होता है, कैसे लेना चाहिए, ये पूरी एक निर्धारित प्रक्रिया है और इसको किसी के अंडर में ही करना चाहिए अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यदि आप समय समय पर लीवर डिटॉक्स करते हैं तो आपको बीमारियां नहीं के बराबर हो जाएंगी, अगर हैं तो ठीक हो जाएंगी और अगर बिल्कुल नहीं है तो आपके पास में बीमारियां आएंगी नहीं। अब आजकल एक चलन चलता है, आपने देखा होगा कि वजन कम करना है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या ठीक करेंगे, आप बताइए। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमें किस पर काम करना चाहिए? वजन कम करने में हमें किस चीज पे ज्यादा काम करना चाहिए? लीवर पे। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। अगर हम डिटॉक्स कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपने लीवर पे काम करना चाहिए, क्योंकि लीवर का जो फंक्शन होता है वो वजन कम करने में भी हमको रिजल्ट देता है और वजन को बढ़ाना है तो भी हमें लीवर पे काम करना है। और अगर हम लीवर के रोग से पीड़ित है तो भी हमें लीवर पे काम करना होगा। इससे क्या होता है, हमारा शुगर स्तर, हमारा ब्लड प्रेशर, ये सब नियंत्रित होकर चलता है और हमारा लीवर जब अच्छी तरह से फंक्शन करता है तो हम जो मनचाहे रिजल्ट्स होते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। अब लीवर रोग में आपको पता होगा कि आपको मतलब बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, हम उनकी दवा करते रहते हैं, उनकी दवा करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि लीवर से ही ये गड़बड़ हो रही है। जैसे जैसे हमारे त्वचा के रोग, जैसे हमारे स्किन के रोग। अगर आपको स्किन के रोग हो जाते हैं, किसी को भी मान लीजिए कोई थोड़ी सी परेशानी है, त्वचा के रोग हो रहे हैं, और हम काम कहाँ करते हैं, हम त्वचा पर ही दवा करने लग जाते हैं। हम त्वचा के चक्कर में ही पूरा फोकस हमारा त्वचा पे हो जाता है, हमें वहां पे मलहम लगा रहे हैं, हम वहां पे दवा खा रहे हैं, मेरे मुझे त्वचा रोग है, लेकिन हमारा फोकस यहाँ पर नहीं जाता है कि त्वचा रोग आया कहाँ से। हमेशा त्वचा रोग लीवर के फंक्शन को ठीक ना होने के कारण ही आता है। अगर आपका लीवर का फंक्शन ठीक नहीं है तो त्वचा रोग सबसे पहले आएगा। आपने लीवर स्पॉट का नाम सुना होगा, लीवर स्पॉट सबसे पहले आते हैं जब आपका लीवर ठीक नहीं आता। तो इसलिए त्वचा के किसी भी रोग में लीवर हमें सही करना चाहिए, जो कि फंक्शन ठीक ना होने के कारण ये कारण आता है। लीवर डिटॉक्स के लिए बहुत सारी चीजें उसमें हमें कंट्रोल करके बताना होता है। हम लीवर डिटॉक्स कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि अगर हमारा लीवर अच्छी तरह काम नहीं करता है तो हमें परेशानियां क्या क्या हो सकती हैं। क्योंकि हम लोग रोग क्या करते हैं, रोग जो आते हैं हमारे पास, हम रोगों के अनुसार उनकी दवा करते हैं। हम उन उस पर ही लग जाते हैं। होता क्या क्या है, अगर आपके पास हाइपरटेंशन है तो हम हाइपरटेंशन में लगे रहते हैं। हाइपरटेंशन क्यों होता है किसी को नहीं पता। हाइपरटेंशन लीवर के कारण होता है। अगर लीवर गड़बड़ है तो आपका लीवर ठीक नहीं काम कर रहा है तो आपको हाइपरटेंशन होगा ही होगा, आपको इन्फेक्शन होगा ही होगा। इन्फेक्शन कहीं का भी हो, अगर लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इन्फेक्शन आएगा। हेपेटाइटिस आप जानते हो, हेपेटाइटिस सबसे बड़ा रोग होता है लीवर के फंक्शन ना ठीक होने के कारण। हार्ट का रोग भी होता है, हार्ट के रोगों में भी लीवर ही काम करता है। यूरिनल फंक्शन जो होते हैं, जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसमें भी लीवर काम करता है। इंसोमेनिया एक बहुत बड़ा, नींद ना आना जिसको कहते हैं, आजकल बहुत कॉमन रोग है इंसोमेनिया, ये भी लीवर से ही होता है। महिलाओं के जितने भी रोग होते हैं यूरिनल संबंधी या मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी लीवर से ही आते हैं। अर्थराइटिस लीवर से, स्पॉन्डिलाइटिस लीवर से। तो बहुत सारी चीजों के लिए लीवर जो है जिम्मेदार होता है।
बहुत सारी चीजों के लिए लीवर काम करता है। हम लीवर डिटॉक्स करें कैसे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, वैसे तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि डोजेस आप कैसे ले, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि आप अपने आप ना करें तो ज्यादा बेटर है। फिर भी हम आपको कोशिश करते हैं कि आपको बताते हैं। लीवर डिटॉक्स के लिए एक लीवर ऑयल आता है, डिटॉक्स ऑयल उसको कहते हैं, और एक डिटॉक्स सॉल्ट के नाम से आता है। इनकी डोजेस निर्धारित डोजेस होती हैं, इनका टाइम होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लीवर डिटॉक्स करते हैं। और लीवर डिटॉक्स में इन 3 डोजेस में ये लिया जाता है, और 3 डोजेस के बाद हम कम से कम 15 दिन के बाद फिर दूसरा हम इसका डोज लेते हैं। इस तरीके से हम 3 या 4 बार, माने हम महीने में 2 बार कर सकते हैं। और 3 महीने 4 महीने तक अगर हम महीने में 2 बार करते हैं तो हमें इसके आने वाले समय में 1.5-2 साल किसी भी बीमारी के बारे में सोचना ही नहीं होगा। लीवर डिटॉक्स का ये बहुत बड़ा फायदा है। अब हम दूसरे डिटॉक्स की अगर बात करते हैं तो वो है किडनी डिटॉक्स। किडनी डिटॉक्स कैसे होता है, किडनी कहाँ कहाँ उत्तरदायी होती है, हमें कौन कौन से रोग देती है, और हमें पता नहीं चलता है कि किडनी डिटॉक्स भी करना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है किडनी डिटॉक्स में कि हमें वहां भी नहीं पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लीवर के लिए बता रही थी, तो लीवर में अगर लीवर का फंक्शन नहीं सही होता तो एक सबसे बड़ा और कारण बन जाता है एलडीएल, जो आपने सुना होगा, जो कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण करता है। कोलेस्ट्रॉल में सुधार लाने के लिए भी किडनी फंक्शन अगर आपका सही नहीं है या लीवर फंक्शन सही नहीं है, सबसे ज्यादा लीवर ही उत्तरदायी होता है। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करने के लिए भी लीवर, तो ऐसे बहुत सारे सुधार आपको खुद मिलेंगे। बहुत बड़ा चमत्कार दिखेगा। कैसे डोजेस लेने हैं ये भी अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन हम पहले ये जान लें कि कितने प्रकार के हम डिटॉक्स कर सकते हैं। तो एक सेकंड किडनी डिटॉक्स के नाम से हम लोग इसको बोलते हैं। किडनी डिटॉक्स में आपको, अगर आप करते हैं, बहुत सारे नए बदलाव आपको दिखाई पड़ेंगे, आपके चेहरे पे वो दिखाई पड़ेगा। आप रोगी हो या ना हो, मानिए आप पेशेंट हो या ना हो, तभी भी आप अगर किडनी डिटॉक्स कर लेते हैं तो आपके इसके जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। कितने सारे रोग, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, तो मैं उसको वहां पर आपको डिफाइन कर लूंगी कि आपको लीवर डिटॉक्स की जरूरत है या किडनी डिटॉक्स की जरूरत है। तो अगर आप लोग लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, 6 मंथ्स नहीं किया जाता, ये 3 मंथ, आप 3 मंथ बहुत होता है किसी भी डिटॉक्स के लिए। 3 मंथ्स बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा टाइम है। बस 3, ज्यादा नहीं करते हैं इसको, बहुत ज्यादा नहीं करते। किसी भी डिटॉक्स को आप 2 से 3 महीने कर लेंगे। देखिए, यूट्रस सिस्ट, आर्थराइटिस, ये आप अगर करते हैं, हाँ, वाइट रहती है, वेरी गुड। देखिए कितने सारे रोग निकल कर आ रहे हैं। अब आप लोग सब लोग डिटॉक्स कीजिए। पहले तो सिंपल डिटॉक्स को आप लोग अपनी हैबिट में बनाइए। सिंपल डिटॉक्स कई तरीके के हम लोग कराते हैं, और वो आपको मैं अभी कई सारे नाम भी दूंगी, तो आप उसको करिएगा। सिंपल डिटॉक्स आप कर लगेंगे, आपको उसमें ही फायदा होने लगेगा। फिर किडनी और लीवर का जो डिटॉक्स होता है वो थोड़ा सा हम लोग किसी अंडर में करवाने की कोशिश करते हैं, बाकी डॉक्टर साहब हैं वो बताएंगे, और हम हमारे तक आप बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब के जरिए, तो आप हमसे डायरेक्ट गाइडेंस ले सकते हैं। अब मैं बात कर रही थी, देखिए यूट्रस सिस्ट होगा होगा इसका भी होगा, मैं बताती हूँ। देखिए किडनी डिटॉक्स में क्या है, क्यों करना चाहिए, सबसे ज्यादा हम किडनी डिटॉक्स क्यों आवश्यक है हमारे लिए। बहुत बड़ा बदलाव लेना चाहते हैं, आपको अगर हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम, आपको अगर कैल्शियम की प्रॉब्लम हो रही है, कैल्शियम का स्तर घटता बढ़ता रहता है अगर आपकी बॉडी में, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज अगर घटता बढ़ता रहता है, आपकी कार्य क्षमता घटती बढ़ती रहती, मैंने कभी काम करने का मन हो रहा है, कभी थकान बहुत ज्यादा आ रही है, कभी थकान नॉर्मल सी लग रही है, कोई थोड़ा सा भी काम आप कर रहे हैं तो आपको थकान महसूस हो रही है। सबसे बड़ी बात है, आपके शरीर में दर्द हो रहा है, आपके शरीर में दर्द महसूस होता है, पीठ में दर्द होता है, या आपके दोनों कमर
कमर में दर्द होता है, आपने थोड़ा-सा चला, आपके कमर में दर्द शुरू हो गया, आप इसको लंबर पेन समझेंगे, आप सोचेंगे भई कमर में दर्द हो गया, मैंने ज़्यादा काम कर लिया। अब मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, मैंने शायद ज़्यादा काम कर लिया। लेकिन अगर ये रेगुलर बना हुआ है, मीठा-मीठा सा बना हुआ है, मूड स्विंग्स होता है, वेरी गुड। पैरों की सूजन भी आती है, चेहरे पर भी सूजन आ जाती है। इन सभी महिलाओं में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उनकी किडनी फंक्शन नहीं करती, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है, महिलाओं वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, वो भी दिक्कत करती है। सबसे ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम आ जाती है, गॉल ब्लैडर में आ सकती है। एक सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किडनी ये काम करती है। अगर किडनी का फंक्शन सही नहीं होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ठीक करने के लिए हम किडनी डिटॉक्स कर सकते हैं, क्योंकि किडनी ही एक ऐसी चीज होती है जो हमारे बॉडी के तापमान को भी नियंत्रित करती है। माने कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ये किडनी के द्वारा होता है, और किडनी का फंक्शन अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है, तो जैसे आपने देखा होगा कि किसी को सर्दी बहुत लगती है, किसी को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, और किसी-किसी को पंखे में गर्मियों के दिनों में पंखे में ही जाड़ा लगने लग जाता है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी होती। तो ये इस तरीके की चीजें आप फोकस कहाँ कर रहे हैं? रोग पे कर रहे हैं। लेकिन आपका क्या है? फंक्शन कहाँ गड़बड़ हो रहा है? किडनी गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पर हम सारा फोकस रोग पे ले जाते हैं, बट हम नहीं जानते कि किडनी क्या फंक्शन करती है। किडनी का असली फंक्शन होता है हमारे यूरिन, गॉल ब्लैडर, हमारे पैंक्रियास और हमारे शरीर का टेम्परेचर नियंत्रित करना। तो टेम्परेचर संबंधित जो भी चीजें होती हैं, वो किडनी, इसका मतलब कि किडनी का फंक्शन खराब हो रहा है। यूरिन आपको बार-बार आ रहा है, आपको रात में आ रहा है, पैरों में सूजन आ रही है, बट आप सोच रहे हो कि किसी एक एक केस मेरे पास आया था, उनको महीनों से सूजन आ रही थी, महीनों से पैरों में सूजन थी, और उनको आर्थराइटिस भी थी, बहुत ज़्यादा भयंकर आर्थराइटिस थी। तो उनको ये लगा कि आर्थराइटिस है यहाँ पर, और शायद इसी की वजह से मैं दिल्ली वैली घूम कर आई हूँ। तो उन्होंने 1 महीना, 2 महीना वो इसी में चलती रहीं। फिर उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, कि मैंने कहा कि ठीक है, बोले दीदी मेरे आइए ज़रा देख लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं गई। मैंने उनके पैरों को जैसे ही छुआ, उनके पैर के पंजों में इतना स्वेलिंग था, वो मेरा अंगूठा उसके अंदर गड्ढे की तरीके चला गया। और चलने के बाद क्या हुआ, मैं घबरा गई। मैंने कहा इनका तो वाटर लेवल बढ़ गया है, क्योंकि किडनी से ये रोग भी होता है, आपके बॉडी में पानी बढ़ जाएगा, या पानी या किडनी दो फंक्शन करती है, दो तरीके की आपके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। किडनी या तो श्रिंक हो जाती है, या किडनी फैल जाती है। तो इन दोनों ही फंक्शंस में आपको विभिन्न प्रकार की चीजें रोग आ जाएंगे पैरों। फिर जब जैसे ही मैंने उनको और अपने पॉइंट्स के थ्रू मैंने जैसे चेक किया, मैंने कहा तुरंत अभी का अभी इनको डॉक्टर के पास इनको। और वही हुआ, अगर वो नाइट में नहीं ले जाती तो शायद वो खत्म हो जाती। उनकी किडनी फेल्योर कंडीशन में आ चुकी थी। तो कभी ये गलतियां नहीं करिएगा। चेहरे पे स्वेलिंग आ रही है, उस पे आ रही, तो आप सतर्क हो जाइए। और किडनी के फंक्शंस में बहुत इजी है, आप इसको किडनी स्टोन को भी ठीक कर सकते हैं। अभी किसी ने लिखा है पैरों में 4 महीने से सूजन है दीदी, बिल्कुल सही है। आप आपके अंदर सूजन अगर आ रही है, तो आप किडनी का टेस्ट अवश्य कराएं। एक बार किडनी का टेस्ट जरूर कराएं, इसको इजी मत समझें। हाँ, आप डिटॉक्स भी कर सकती हैं। तो एक नॉर्मल और कॉमन डिटॉक्स में यहाँ पर 2-3 प्रकार के बताती हूँ, आप उसको करें। जैसे कि एक डिटॉक्स होता है, अभी 3 महीने आप कर लीजिए, जिसको पैरों में सूजन आ रही है, या यूरिन जाने में दर्द होता है, या यूरिन ज्यादा हो रही है, या यूरिन कम भी हो रही है, पेन हो रहा है, इस तरीके की चीज हो रही है। तो हरी धनिया को 50 ग्राम लगभग हरी धनिया को 1 लीटर पानी में आप उबाल लीजिए, अच्छे से, खूब अच्छे तरीके से उबाल लीजिए। और उस पानी को छान लीजिए, ठंडा कर लीजिए, और उसको आप धीरे धीरे उसी 1 लीटर पानी को दिन भर में पीना है आप। क्योंकि किडनी के प्रॉब्लम्स में हम ज्यादा पानी भी नहीं पी सकते हैं, ये भी आप समझिए।
ज़्यादा पानी नहीं पी सकते हैं, तो हमें उतना ही पानी पीना है। अगर आपको चेक करा लिया है आपने, डॉक्टर को दिखा लिया है, अगर वो देखता है कि क्रेटिनाइन जैसे एक किडनी का प्रॉब्लम होता है, क्रेटिनाइन का बढ़ जाना, वहाँ भी ये धनिया का पानी काम करेगा आपको। सुबह-शाम 2 गिलास आप लीजिए, निहारे मुँह ले लीजिए, हरी धनिया के पानी को उबाल के, तो किडनी डिटॉक्स तो आपकी हरी धनिया से बहुत अच्छी हो जाएगी और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। यस, ग्रीन कोरिएंडर 50 ग्राम बॉइल्ड आप ले सकते हैं और आप इसको यूज़ करिए। फेस ड्राई हो गया है, स्किन प्रॉब्लम हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है, आपका लीवर का फंक्शन ठीक नहीं है। अब लीवर के फंक्शन के लिए हमें डिटॉक्स करना है, हम लोग मास्टर डिटॉक्स कराते हैं। जो मास्टर डिटॉक्स है उसकी डोजेज़ निर्धारित है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ऑयल एक प्रकार का ऑयल आता है, वो खरीदना पड़ता है, वो शायद आप लोगों को नहीं मिलेगा और ये डिटॉक्स सॉल्ट एक सॉल्ट आता है, इनकी डोजेज़ रहती हैं 80 ग्राम और समथिंग ऐसे करके मिला के लेकिन वो किसी के आप लोगों को अकेले नहीं करना चाहिए जब तक कोई आपके साथ ना रहे, एक ट्रेन्ड टीचर की ज़रूरत होती है। लेकिन आप नॉर्मल डिटॉक्स आप कर सकते हैं। मैम मुझे शुगर है तो कौन-सा डिटॉक्स करूँ? आप धनिया का कर लीजिए, धनिया वाला बहुत अच्छा है। धनिया का डिटॉक्स, हरी धनिया का डिटॉक्स अगर आप करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। प्रोटीन लीकेज हो रहा है दीदी, प्रोटीन लीकेज हो रहा है, आप उसमें भी धनिया का डिटॉक्स करिए, बहुत अच्छा रहेगा। हमको साटिका है, क्या करें? साटिका है, तला भुना कम खाएँ, डिटॉक्स करें बॉडी का, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस एंड साटिका। ये तीनों में आप किसी भी चीज़ का एक मैं आपको कॉमन एक वो बता देती हूँ, कॉमन बहुत सारे हैं। कॉमन डिटॉक्स में आप अभी लेटेस्ट में थोड़े से पालक ले लीजिए, थोड़े गाजर ले लीजिए, थोड़े टमाटर ले लीजिए और इनको चुकंदर के 2-3 पीसेस भी ले सकते हैं। आप इनको डायरेक्ट मिक्सी में पीसिए, इनको उबालने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट मिक्सी में पीसिए और 1 गिलास जूस बन जाए और आप उसको खाली पी लीजिए। 1 गिलास जूस को आप पीना शुरू करिए। पीने के बाद देखिए कि आपके ऊपर क्या इसका असर होता है। मात्र 2 से 3 दिन में आप अपने को बिल्कुल परफेक्ट होता हुआ पाएँगे। मेरे ख़्याल से आपकी जो प्रॉब्लम्स है, वो सॉर्ट आउट होगी। 100% तो 2-3 दिन में नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी आपको राहत मिलेगी। कृपया खड़ी धनिया या हरी हरी पत्ते वाली मैंने बताया तो हरी पत्ते वाली, हरी धनिया। वेट लॉस के लिए डिटॉक्स बताएँ मैम प्लीज़। यस, वेट लॉस के लिए डिटॉक्स है और उसके लिए हम लोग थोड़ा अलग-सा बताते हैं। वैसे आप डिटॉक्स करेंगे तो आपका जब लीवर फंक्शन ठीक होगा तो अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका तरीका बता देती हूँ वेट लॉस के लिए भी। गाजर, पालक, टमाटर हाँ, यस, आप चुकंदर भी ले सकते हैं, 2 चुकंदर 2 स्लाइस डाल लीजिए। खीरा भी डाल सकते हैं, 2 खीरा भी डाल सकते हैं। किसी भी प्रकार की पत्तियों के जूसेस भी आप चला सकते हैं डिटॉक्स में, जैसे कि शुगर वालों के लिए खास करके मैं आप लोग चाहो तो लिख लो, 1-2 कॉपी ले लो, लिख लो। शुगर के लिए अगर डिटॉक्स आप कर रहे हैं, तो शुगर के डिटॉक्स के लिए आप जामुन की पत्तियाँ ले लीजिए, 2-3 नीम की पत्तियाँ ले लीजिए, 2-3 तुलसा जी की पत्तियाँ ले लीजिए। पुदीना की पत्तियाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप डिटॉक्स बना रहे हैं, ये जूस अगर आपने बना लिया और इसमें 1-2 टमाटर डाल लीजिए। टमाटर के साथ आप थोड़ी-सी थोड़ा-सा ये पत्तियाँ डाल के थोड़ा-सा टमाटर डाल लेंगे, तो थोड़ा-सा पालक डाल लेंगे, तो ये आपका एक नया ड्रिंक तैयार हो जाएगा। एक डिटॉक्स ड्रिंक तैयार होगा और इस डिटॉक्स ड्रिंक को आप आराम से यूज़ करिए, आपको बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट आएँगे। मैम चलने और खड़े होने में पाँव बहुत दर्द करता है। यस, इट इज़ आर्थराइटिस। अगर चलने में दर्द हो रहा है, ये आपके लीवर के फंक्शन को ठीक नहीं कर रहा है, तो आप पहले अपने लीवर के फंक्शन को ठीक करिए। अब देखिए, ये डिटॉक्स का टॉपिक है, आप डिटॉक्स करके तो देखिए। आप डिटॉक्स करेंगे, नॉर्मल डिटॉक्स अभी मैं और डिटॉक्स आपको बता रही हूँ, आप इंग्रीडिएंट्स नोट कर लीजिए, बहुत सारे भूरा कद्दू,
पेठे का जूस भी डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हैं ना सुबह शाम? यस, बिल्कुल ले सकते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। चंदन जी प्लीज आप अपने क्वेश्चन लास्ट में पूछिएगा, अभी आज की पूरी क्लास होने दें। ओके, तुलसी और पुदीना। अच्छा, लीवर डिटॉक्स में आप सबसे अच्छा एक डिटॉक्स होता है, अभी जो प्रेजेंट में गर्मियां चल रही हैं, लीवर डिटॉक्स में मैंने आपको बताया कि अगर किसी का लीवर फंक्शन खराब होता है तो नाक से खून आ सकता है, ब्लड आ सकता है, कान से ब्लड आ सकता है। आपके ये जो ब्लड आने का जो होता है ना, उससे लोग डर जाते हैं कि ना ये हो ब्रेन से लगाने लग जाते हैं कि नाक से ब्लड आया या कान से ब्लड आया। नहीं, ये लीवर से भी आता है, तो लीवर में इन्फेक्शन से भी आता है। तो अगर आपके लीवर में इन्फेक्शन है और किडनी में इन्फेक्शन है तो ये दो जगह से ब्लड आ सकता है, बहुत इजी वे में आता है, नाक में भी आ जाता है और कान में भी आ जाता है। आप इसके लिए सबसे अच्छा पुदीने का डिटॉक्स कीजिए। पुदीने की पत्ती को चटनी की तरीके से आप 2 चम्मच पीस लीजिए, 2 चम्मच के लगभग उसका जो तैयार हो चटनी का वो, उसमें कुछ भी मिलाना नहीं है, 1 गिलास पानी में उसको घोल लीजिए और उसको पी लीजिए, आपका डिटॉक्स हो जाएगा। बहुत अच्छा, उसमें नीम की पत्ती भी मिला सकते हैं, 2 नीम की पत्ती, क्योंकि वो लीवर के इन्फेक्शन को खत्म करेगा, 2 या 3 मुश्किल से, 2-3 पत्तियां आप नीम की मिला लीजिए और तुलसी जी की मिला लीजिए। और लीवर डिटॉक्स के लिए आप इस काढ़े को, सॉरी इस ड्रिंक को आप पियेंगे, ग्रीन ड्रिंक को, तो आपको बहुत 100% इसके रिजल्ट आएंगे। तो इस और भी बहुत सारे डिटॉक्स हैं, जैसे कि आप जानते होंगे सैलेड पत्ता आता है, एक आता है अरे वो ब्रोकली, एक ब्रोकली आती है, एक एक और आता है सैलरी होती है, एक सैलरी ब्रोकली, इनको भी मिला सकते हैं, सैलरी है, ब्रोकली है, पालक है, इनको भी मिक्स करके एक टमाटर के साथ, एक गाजर के साथ मिक्स करके पीस लीजिए। आप इंग्रेडिएंट्स से नोट कर लीजिए, सिंपल लीवर डिटॉक्स है, अगर आप करते हैं तो आपकी अर्थराइटिस दूर होगी, आपकी स्पॉन्डिलाइटिस दूर होगी, आपकी लीवर से संबंधित इन्फेक्शन भी दूर होंगे। आप इन इंग्रेडिएंट्स को लिख सकते हैं और उनको पीसिए, डायरेक्ट पीसना है, डायरेक्ट छानना है और डायरेक्ट पीना है, उबालना नहीं है बिल्कुल भी। आप ये कोशिश ना करें कि इसको उबालना है। 3 महीने एक सिंपल डिटॉक्स करने का टाइम, 3 महीने कम से कम जब आप पियेंगे तो आपकी बॉडी में जो इतने दिनों की जमाखोरी आपने कर रखी है, टॉक्सिन्स की जमाखोरी, वो तभी निकलेगी और यूरिन होगा आपको ज्यादा। तो आप इसमें घबराइएगा नहीं, यूरिन के थ्रू ही तो निकलेगा। आपका टॉक्सिन्स कैसे निकलेगा? यूरिन के थ्रू निकलेगा। तो आपको यूरिन होगा, शुरू में होगा, 3-4 दिन 5 दिन यूरिन ज्यादा हो सकता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। आपको इसमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिवर डिटॉक्स में या कॉमन जूसेस जो आप ड्रिंक के ले रहे हैं, इसमें आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और कोई भी डिटॉक्स 3 महीने तक लगातार करना होता है, जिसमें कि जब मास्टर डिटॉक्स होता है वो खाली हम रोगी की बॉडी को, उसकी डिजीज को, उसको डायग्नोज कर देते हैं। जो मैंने डिटॉक्स सॉल्ट और आपको अभी वो बताया ऑयल, उसका जो डिटॉक्स होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है, वो जब तक हम डायग्नोज नहीं करेंगे किसी को भी पर्टिकुलर उसको पूरा ओवरऑल जानना, तो इसीलिए हम सजेस्ट नहीं करते कि आप लोग अपने घरों में कीजिए। वैसे लीवर डिटॉक्स आप कर सकते हैं, बहुत इजी वे में कर सकते हैं। यस, छान कर पीना है। आप वो सारा पल्प जो होता है उसको छान लेंगे कपड़े से और फिर गिलास में डालकर, 1 गिलास से कम ना हो, माने एक बार में कम से कम 400 ml 500 ml आपके बॉडी में जाए। तो आप क्या क्या चीजें इसमें यूज कर सकते हैं, आपको सिर्फ इतने से ही फायदा मिल जाएगा। अगर किडनी का डिटॉक्स चाहिए तो फिर किडनी के डिटॉक्स में आप हरी धनिया, अगर किडनी भी है आपकी फंक्शन गड़बड़ हो रही है, आपको लग रहा है कि हमें किडनी डिटॉक्स भी हो रहा है, तो आप लीवर डिटॉक्स का भी एक ले लीजिए, उसके 1-2 घंटे के बाद आप किडनी डिटॉक्स के लिए हरी धनिया का काढ़ा भी ले सकते हैं। अगर और ज्यादा प्रॉब्लम है, राइट साइड में दर्द, अगर और ज्यादा
आपको पेन हो रहा है, माने किसी प्रकार का पेन पीठ में, दर्द में या सूजन है पैरों में, तो आप धनिया का भी जूस बनाकर अलग से ले सकते हैं। धनिया को आप ग्रीन में वे में भी लेंगे तो भी अच्छा है, पका के पानी में लेंगे, किडनी के लिए पकाना अच्छा होता है। किडनी के लिए अगर हरी धनिया को आप पानी में पकाकर पी रहे हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए आप उसको भी 1 घंटे, दोनों 1-1 घंटे के अंतराल पे, अगर किडनी की प्रॉब्लम ज्यादा है तो पहले किडनी वाला डिटॉक्स जूस पीजिए, उसके बाद आप लीवर का पीजिए। और अगर नॉर्मल है कि हाँ हमारे शरीर को कुछ कुछ सिंपल थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हो गई हैं, हमें उसको ठीक करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें थोड़ा खाना अवॉइड करना होगा। माने जब आप जूस लेंगे तो आप जूस को लेने के बाद 2 घंटे बाद कम से कम खाना खाएंगे। 2 से ढाई 3 घंटे का अंतराल होना चाहिए। चाय बिल्कुल नहीं लेनी। अब पता लगा आपने जूस पिया, उसके बाद आपको तलब लगी, आपने चाय पी, वो सब बेकार हो जाएगा, खास करके दूध की चाय तो बिल्कुल नहीं लेनी है। ये ध्यान रखना है आपको। नहीं, नमक का आप डाल सकते हैं, थोड़ा डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक, वो भी सेंधा या फिर काला नमक डाल सकते हैं। जिसको भी यूरिक एसिड बढ़ने की प्रॉब्लम ना हो, वो थोड़ा सा नींबू भी डाल सकता है, थोड़ा सा 1-2 बूंद, ये नहीं कि निचोड़ के पूरा डाल दिया, वो सिर्फ टेस्ट के लिए, ताकि आप पी सकें। वैसे तो आप ऐसे पियेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। डॉक्टर साहब, ये कौन है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लंग्स डिटॉक्स कहीं होता है क्या? आप लोगों को बताया कि 3 तरह के डिटॉक्स होते हैं, एक नॉर्मल डिटॉक्स है, किडनी डिटॉक्स। आप लोग कैसे क्वेश्चन करते हैं? जब आप 3 प्रकार के डिटॉक्स बताए मैंने, तो 3 तरह के डिटॉक्स आपकी पूरी बॉडी पे वर्क करेंगे। 3 तरह के डिटॉक्स शरद आपकी जी, पूरी बॉडी पे वर्क करेंगे। हाँ मेरा निवेदन है, आप सेशन पे फोकस रखिए। इस पे हम ध्यान देंगे तो सेशन पूरा नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन तो पूछते ही रहेंगे, तो हमारा जो सब्जेक्ट है पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप डिटॉक्सिफिकेशन पे रखिए, क्वेश्चन हम कार्यक्रम के एंड में लेंगे। जी, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी कि मैं फिर आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। हाँ नहीं, आप जवाब मत दीजिए, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऑडियंस कल की बात करेंगे, उनको बस कहीं से मिल जाए, वो अपनी अपनी बातें करना चाहते हैं, तो हमें टॉपिक कवर करना है। ओके, जी। ठीक है। मेरा टॉपिक भी अब लगभग समाप्त होने वाला है। मैं डिटॉक्स के जितने भी तरीके हैं, आप कैसे क्या क्या चीजों के इंग्रेडिएंट्स में लेकर आप डिटॉक्स कर सकते हैं, वो मैं इन लोगों को बताती हूँ, और वो लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि आप टमाटर ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, थोड़ा सा चुकंदर ले सकते हैं, थोड़ी सी आप हरी चीजों में कुछ भी, खीरा भी ले सकते हैं। अभी प्रेजेंट में आप डिटॉक्स में आप सबसे ज्यादा जो अभी वेट कम करने के लिए अगर आप डिटॉक्स चाहते हैं, तो आप तरबूजे के उसमें डालकर, तरबूजे को उसके रस को निकालकर उसमें पुदीना डालकर अगर आप उसको लेंगे तो वो आपके वेट लॉस को सही करेगा, क्योंकि वो लीवर को आपको जाके ठीक करेगा, और लीवर के साथ आपको वेट लॉस आपको करना है तो वो उसका फायदा देगा। किडनी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप धनिया के काढ़े को कम से कम, ये जो मैंने आपको बताया धनिया उबाल कर पीने को, ये आप 3 महीने बड़े आराम से ले सकते हैं, और आपकी उसमें प्रॉब्लम में कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो आप धनिया के काढ़े को जरूर इस्तेमाल करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इसके बाद आपको पानी नहीं पीना है बहुत ज्यादा, गट गट करके कि आपने जूस ये ड्रिंक लिया, फिर उसके बाद आप उसका पानी बहुत ज्यादा पीने लगे, चाय बहुत ज्यादा आपने पी ली, या तो फिर खाना खा लिया। ये तो नाश्ता खाना आपको अंतराल रखना है, कम से कम 1 घंटे का अंतराल रखना है। फ्रूट्स आप ले सकते हैं, 12 बजे के अंदर अंदर आपको ये निपटा देना है, 2 जूस और फ्रूट्स। फिर खाना आपको खाना है लगभग 1, 1:30, 2 बजे तक, क्योंकि 11 से लेकर 1 के बीच में खाना ना खाएं तो ज्यादा बेटर है अगर आप डिटॉक्स कर रहे हैं तो।
ये भी एक को ध्यान रखना पड़ेगा। और सुबह 8 बजे के अंदर-अंदर आप डिटॉक्स जूस ले लें। 8 बजे के अंदर-अंदर आप डिटॉक्स जूस लेंगे, तो आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएँगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनको कि हार्ट प्रॉब्लम वग़ैरह है। हार्ट प्रॉब्लम वग़ैरह में आप लौकी के जूस को यूज़ कर सकते हैं। आप लौकी में 2-3 पुदीना भी डालिए, 2-3 पत्ती पुदीना डाल सकते हैं। और साथ में लौकी से डिटॉक्स बहुत अच्छा होता है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बैलेंस में होने लगेगा, तो आप उससे करेंगे, फ़ायदा मिलेगा। और ज़्यादा आप इसमें तरोई भी मिला सकते हैं, लौकी के साथ तरोई भी यूज़ कर सकते हैं, वो दोनों एक ही तरह के होते हैं, उसमें एक ही प्रॉपर्टी होती है। एक चीज़ और होती है, आप बथुआ के पत्ते भी अगर मिलते हैं, तो बथुआ से भी डिटॉक्स होता है, बथुआ के पत्तों से बहुत अच्छा डिटॉक्स होता है, तो बथुआ के पत्ते भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक डिटॉक्स और होता है जिसमें कि हम यूज़ करते हैं कि आप पत्तियों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए तो जामुन की पत्तियों के साथ में आप शुगर वालों के लिए आप जामुन, हरी धनिया और 2-3 नीम की पत्तियाँ और साथ में आप अमरूद की पत्तियाँ भी ले सकते हैं। अशोक की पत्तियाँ भी ले सकते हैं। पीपल की पत्तियों का यूज़ भी डिटॉक्स में किया जाता है। पीपल की पत्तियाँ 2 पत्तियाँ वो भी मात्र 2 पत्तियाँ आप लेडीज़ का जो प्रॉब्लम होता है जैसे पीरियड्स वग़ैरह में बहुत पेन वग़ैरह होता है, तो आप वहाँ पर पीपल की पत्तियाँ भी 2 यूज़ कर सकते हैं। जो बहुत ही कोमल वाली पत्तियाँ होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट टाइप की होती हैं, आप उन पत्तियों को यूज़ कर सकते हैं पीसकर और डायरेक्ट उसको पीना होगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं उसके। यूट्रस के लिए ये मैंने बताया तो पीपल की पत्तियों का आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे आपके सामने फ्रूट्स के जूस को नहीं डिटॉक्स में नहीं शामिल किया जाता है। फ्रूट्स के जूसेस को हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। जो भी होता है वो ग्रीन पालक, बथुआ, टमाटर, लौकी, शलजम शलजम को भी यूज़ कर सकते हैं, चुकंदर को भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे इंग्रीडिएंट्स में आपको जो अवेलेबल हो, वो आप कर सकते हैं। वो आप लीजिए और आप उनको डिटॉक्स करिए कम से कम 3 महीने। बाकी आगे मैं और इसको लिस्टेड रूप में और डॉक्टर साहब को फिर कभी करेंगे तो मैं बता दूँगी तो डॉक्टर साहब आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। मैं भेज दूँगी। तो मेरा सेशन यहाँ पर अब समाप्त होता है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए आप धनिया का काढ़ा ले सकते हैं और बाकी लिवर डिटॉक्स के लिए सिंपल जूसेस यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ अपना टॉपिक खत्म करती हूँ और सभी को मैं चाहती हूँ कि आप बहुत लोग धन्यवाद यूज़ शरद जी। जी, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने डिटॉक्सिफिकेशन जी, बताया। थैंक यू। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको बड़ी ही घरेलू रेमेडी डॉक्टर साहब ने बताई हैं कि किस प्रकार से आप ये सामान्य चीजें अपना कर सकते हैं। प्यारे साथियों, डिटॉक्सिफिकेशन के योग में भी अलग अलग तरीके बताए गए हैं। आयुर्वेद में पंचकर्म बताया गया है, योग में उसी तरह बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे आप जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि आप डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जैसे प्राणायाम के माध्यम से। दूसरा पसीने के द्वारा होता है, तीसरा मलमूत्र के द्वारा होता है, रसायनों के द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ये जो चीजें आपको बताई कि रसायन के द्वारा किस प्रकार से किया जा सकता है। आपके खान पान में जो सलाद होता है वो लगे काम आता है। आपकी मूली है, आपकी सलजम है, खीरा ककड़ी है, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में सहायता करते हैं। इसके साथ ही डिटॉक्स वाटर को बने बनाए भी आते हैं, आप घर में भी उपयोग कर सकते हैं, मैं स्वयं भी करता हूँ। प्यारे साथियों, जरूरत क्यों पड़ती है डिटॉक्सिफिकेशन की? वो खाद्य पदार्थ खाते हैं, उनमें ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके शरीर के लिए हितकर नहीं होती। बहुत हम मार्केट से हम अंगूर लेकर के आए, अंगूर के ऊपर बहुत सारा पेस्टिसाइड होता है। हमने सादे पानी से
लेकिन उसके बावजूद भी कुछ परत उसके ऊपर रह जाती है। हम सेब खाते हैं, सेब के ऊपर वैक्स लगा होता है आजकल, आप जिस भी सेब को खुरचेंगे थोड़ा सा, तो उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, गाड़ियों का धुआं है, उसमें जहरीली गैसें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, और वो विजातीय तत्व जब फिर आपके लिवर में, आपके गुर्दे में, किडनी में इकट्ठा होते हैं तो आपके देते हैं। तो उनको बाहर निकालने के जो प्रोसेस आज शरद जी ने बताए, निश्चित तौर पे वो प्रभावशाली है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप प्राणायाम का सहारा अवश्य लीजिए। प्रतिदिन जो रेचक, पूरक, कुंभक और स्तंभवर्ती जो बताया, निश्चित तौर पर एड ऑन आपने करना है। साथ साथ भरपूर सलाद खाएं, इस मौसम में जो फल उपलब्ध हैं उनको नियमित रूप से खाएं, और पेट पर दबाव पड़ने वाले जितने भी लगभग आसन हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन में आपकी हेल्प करते हैं। साथ ही प्यारे साथियों, कोशिश करें, लाइन वाटर भी बहुत लोग आजकल बोलते हैं, आप उसको बना सकते हैं। मैं एक इसी में डॉक्टर साहब जी, एक कांच की आप बोतल लें और उसमें घड़े के पानी में आप रात भर जो ऐसा पानी जो लगभग 8 घंटे तक, जब घड़े में आप पानी रखते हैं तो घड़े का एक गुण होता है कि अगर टीडीएस कम है तो घड़ा अपनी तरफ से दे देता है, ज्यादा है तो सोख लेता है। बस शर्त ये कि हाथ से ना धोया हो, है ना। तो उसको करना क्या है, ये मैं बता रहा हूँ अभिषेक जी, अभी अल्कलाइन वाटर बनाने का प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको, उसको सुनिए ध्यान से। तो क्या करना है, उस पानी को आप कांच की बोतल में डाल लें, 2 हरी मिर्च उसमें आपने, उनकी जो पीछे की डंठल होती है उनको तोड़ना नहीं है, वो डाल लें, थोड़ा सा धनिया डाल दें उसके अंदर, और कोशिश करें कि उसके अंदर जो आप ये हरी मिर्च जो होती है, जो तीखी होती है, उसको डंठल समेत जरूर डालें। धनिया उसमें डालें, खीरा डाल दें, थोड़ा सा टमाटर उसमें एक पीस डाल, पानी को लगभग 40 मिनट के बाद आपने पीना है, दिन भर उसको पीते रहिए। वो पानी आपकी बॉडी को अल्कलाइन भी करेगा, साथ ही डिटॉक्स भी करेगा। उपयोग आप कर सकते हैं, रात को आप जीरा भिगोइए, सुबह उसको उबालिए, उसको पी सकते हैं। तो मेथी को उबाल करके जैसे उसका पानी पिया जा सकता है, वो सभी जो है आपके में सहायता करते हैं। एक जो है, जब भी आपको यूरिन आता है उसको रोकना नहीं है, बॉडी के क्लीनिंग प्रोसेस में सहयोग करता है। जब कभी भी यूरिन आता है, बहुत लोग जो ये यूट्रस में सिस्ट हो गया, ये जो आजकल की चीजें चल क्या रही हैं जो है, वो यूरिन को रोके रहती हैं, सीरियल देख रही हैं लगातार, ठीक है अगले ऐड आएगी तब जाऊंगी, कोई रही है, बैठे हैं आप लगा करके उसको, जितनी देर तक टॉक्सिन्स अंदर रहेंगे उतनी देर तक वो आपके शरीर में कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव करे। जब आपको नेचर कॉल आता है तुरंत आपको जाना चाहिए, उनको कंट्रोल नहीं करना, उनको रोक के नहीं रखना है, ये आपने ध्यान रखें। जितने भी देखिए, ये शरीर जो है ये दुनिया की सबसे आधुनिक मशीन है, मैं बहुत बार ये चीजें बोलता हूँ। आप परमात्मा की व्यवस्था, आपकी आंख से मिट्टी घुसने की कोशिश करेगी, आंख बंद हो जाएंगी, नाक से घुसने की कोशिश करेंगे, छींक आ जाएगी, मुंह से घुसने की कोशिश करेंगे, खांसी आ जाएगी, जीभ पे रख लिया, आपके स्वाद के अनुसार नहीं है, आप थूक देंगे, हो सकता है उस समय आपने निगल लिया, कुछ देर बाद उल्टी हो जाएगी, और 2 घंटे बाद बॉडी को पता चला दस्त लग जाएंगे, निकाल देगी बॉडी। दुनिया की सबसे आधुनिक मशीन हमारा ये शरीर है। ये खराब कब होता है, जब हम इसके जिन सेंसर्स को ऑफ करना शुरू कर देते हैं, इग्नोर करना, आपको जी मतला रहा है, वोमिट हो रहा है, आपका शरीर उस भोजन को जो आपने खाया वो आपके शरीर के लिए हितकर नहीं, शरीर उसको बाहर निकालना चाहता है, आपने टैबलेट खा के दबा दिया, ठीक है। बुखार, उल्टी, दस्त, जुकाम, इनको आयुर्वेद मित्र रोग कहता है। रोग कहता है कि आपके शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं ये, इनको बीमारी समझा ही नहीं जाता। हम लोग जो चीजें ऊपर से खाते हैं वो हमें कहीं ना कहीं बीमार करने का कारण बनती है। तो मैं समझता हूं कि आज जो शरद जी ने लिया है वो निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध रहा होगा, और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। प्यारे साथियों, मेरे से भी है कि जब भी कोई सेशन चल रहा हो तो आप पहले वक्ता को पूरी तरह से सुने, वो क्या कहना चाह रहा है उनका। अब यहाँ पर 100 लोग जुड़े हुए हैं, उन 100 लोगों में से 70 लोगों को कोई ना कोई बीमारी है, और 70 लोग अपने क्वेश्चन रखेंगे तो आपका सेशन तो
पूरा, कोई गठिया का पूछ रहा है, कोई यूट्रस में सिस्ट का पूछ रहा है, किसी को किडनी का पूछना है, किसी को लिवर को पूछना है, कोई हार्ट का पूछ रहा है, कोई डेंड्रफ का पूछ रहा है। तो आपको भाई यहाँ तो पूरा डॉक्टरों का पैनल बिठाना पड़ेगा मुझे। आप चीज को समझिए कि जो सेशन चल रहा है, जो टॉपिक है, उस टॉपिक करेंगे तो ही हमारी जो ये यात्रा है ये सफल हो पाएगी। अगर आप बार बार इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे, जरूरी नहीं है कि एक एक्सपर्ट जो बैठा जानता हो, मुझे बहुत चीजें नहीं पता है, मुझसे कई बार लोग हैं वो भेज देते रिपोर्ट। एक दिन किसी साथी ने मुझे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भेजी हुई थी, मैं देखता ही कैसे बता पाऊंगा। शरीर शास्त्र बहुत बड़ी चीज है, ये समुद्र के समान है, और हम तो एक एक बूंद अपनी लुटिया में डाल। प्यारे साथियों, हर कोई व्यक्ति हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता, और कोशिश करिए जो व्यक्ति जिस टॉपिक को लेकर के आया है आप उसी टॉपिक के, और उसमें कोई मिक्सिंग करने का कोशिश ना करें, नहीं तो आप जो है उस कक्षा से भटक जाएंगे और हमारा जो समय है वो भी नष्ट। कोशिश करें कि प्रश्न, जब मैं बुलाता भी हूं जब आप लोगों को कि आप प्रश्न पूछिए, तब आप शांत हो जाते हैं बिल्कुल। कि जो सब्जेक्ट चल रहा है उसी के अनुरूप आप क्वेश्चन करें ना। हम वक्ता जो लाते हैं बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत प्रयास करके आपसे जोड़ा जाए, तो आपको भी एक अच्छी ऑडियंस बन के डिसिप्लिन का परिचय देना है।